जिहड़ा बनारस है ना, ਇਹਦੇ ਉਵੇਂ ਕਈ ਨਾਮ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਵਾਰਾਨਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦਾ ਉੱਘਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ हैरान होवोगे। इतिहासक पन्नियां विचों पढ़ो, ये एक विद्या का केंद्र भी है। इत्थे बहुतात वारी विद्वान लोगों कोलों अक्सर विद्या पढ़न वास्ते भी लुकाई जाती सी। सच तो यह है भी सनातन मत का कोई भी स्कॉलर, कोई भी विद्वान जदों वो ये जिक्र करेगा भी मैं पढ़िया बहुत है, तो जिक्र करेगा मैं बनारस तो पढ़िया हुए है। पर इत्थे एक ब्राह्मण दे पाए हुए जाल दे मुताबक लोकां विच बड़ी भावना सी कि इत्थे कोई आए, गंगा दा इशनान करके इत्थे पहला दान पुण्य करके। बड़े ध्यान नाल सुने, तुसीं हैरान होवोगे। दान पुण्य विच कल्ला ये नहीं भी कोई धन पदार्थ ही दान करना है, इत्थों तक अपना भोए भांडा जमीन जायदाद ते लोकी इत्थे आके बनारस अपने परिवार दी इस्त्री भी दान कर दिंदे सन। ये गुरबाणी विच आए हुए बोल ने। और इत्थे एक करवत नाम दा आ रहा है, ते ये गल ब्राह्मण ने फैलाई सी भी जेड़ा दान पुण्य करके इशनान करके ते करवत दे आरे नाल तन दे टुकड़े करवा लए ते वो मुक्त हो जाता है। पहला मैं तुहानूं बाणी दा बचन सुनाउण लगी हां। बाणी ने की आख्या इस स्थान प्रति। साहब कहन लगे, बानारसी तप करे उल्ट, तीर्थ मरै अगन दह काया कल्प कीजै, राम नाम सर तऊ न पूजै। तुहानूं इन्हां अर्थां नूं समझना पैना है। बानारसी तप करै उल्ट, कोई उल्टा लटक के भी सब कहन लगे ते बनारस की धरती ते तप कर लवे। बानारसी तप करे उल्ट तीर्थ मरै, इनू तीर्थ जान के इत्थे प्राण त्याग दे। क्योंकि एक गल बड़ी प्रचलित सी, मैं तुहानूं बेनती करा। ये कहा जाता सी भी जेड़ा बंदा सारी जिंदगी पाप कर्म करे, सारी जिंदगी माड़े कर्म करे, जे वो बनारस की धरती ते जाके मर जाता ना, वो मुक्त हो जाता है। एक गल ये भी प्रचलित सी भी सारी जिंदगी कोई चंगे कर्म करे, भावें वो बनारस की धरती ते भी रहिंदा रहे, पर जे मरण वेले वो इत्थों चल के बनारस तो हड़ंबा, एक धरती का नाम है, हड़ंबे की धरती ते जाके प्राण त्यागदा ते वो सच ये है भी खोते की जून विच पै के भटकदा है। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੰਤਲੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਹੜੰਬੇ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਰ ਤੇ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ। बड़ा प्यारा वचन भगत कबीर साहब ने आख्या सी, कहन लगे, भलिया मनो कठोर मरै बनारस, नरक न मांचिया जाई। मन का पापी बंदा बनारस भी चढ़ाई कर जाए ना, वो बनती सज़ा तो नरकों तो बचेगा नहीं। मनो कठोर मरै बनारस, नरक न मांचिया जाई। हर का संत मरै हडंबै, सगली सैन तराई। पर रब दे प्यार वाला जे हडंबे की धरती ते भी चढ़ाई कर जाए ना,
ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਦਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ भी भला करदा है। ये गल्लां बड़ियां प्रचलित सन, बहुत प्रचलित सन। हुण गुरु ग्रंथ साहिब ने एक वचन आखिया, साहिब कहन लगे बनारसी तप करे उल्ट तीर्थ मरै। कोई बनारस की धरती ते उल्टा लटक के तप करे, उत्थे मर जाए। अग्न दह शरीर अग्न भेट कर लवे, काया कल्प कीजै। सतगुरु कहन लगे पर एक गल चेता रखी, राम नाम सर तऊ न पूजै। रब्बी नाम दी बराबरी इहो जे कर्म नहीं करते। उल्टे लटक जाना, तीर्थां ते प्राण त्यागते ने, रब्बी बंदगी की बराबरी नहीं करते। जां बाणी च बचन अगले ही पंक्तियां आउंदियां, गंगा जो गेदावर जाइए, कुंभ जो केदार नहाइए। गोमती सहस गऊ दान कीजै। फिर शब्द बरतनगे आस दान गज दान, सेजा नारी भूम दान, ऐसो दान नित नितै कीजै। राम नाम सर तऊ न पूजै। सतगुरु कहन लगे कोई बंदा गंगा ते चलिया जाए जां कुंभ दे मेले ते इशनान कर लवे, इत्थे तक अस दान गज दान घोड़े हाथी दान कर लवे, सेजा नारी भूम दान इस्त्री भी दान कर देवे, भूमि भी दान कर देवे, पर इहो जे कर्म करके भी कोई राम नाम सर तऊ न पूजै, रब्बी नाम की बराबरी नहीं कर सकता। बल्कि बाणी ने ते बचन समझाए, छोड़ छोड़ रे पाखंडी मन कपट न कीजै। सतगुरु कह लगे राम नाम सर तऊ न पूजै। वो भलिया क्यों कपट करना है, भरम दे विच पा के लुकाई नूं लुटना है। सच जान इवें कोई मुक्त नहीं हुंदा। गुरु नानक साहब महाराज बनारस गए, साहब ने वेख्या भी जिहड़ी लुकाई है उत्ते सब कुछ दान करके, इस्त्री भी दान करके ते करवत आरे नाल अपने आप नूं चुरा के भला समझदी है। ये बड़ा वड्डा भरमजाल है। गुरु नानक साहब महाराज ने आसन लाया, बाबे मरदाने ने रबाब बजाई और ऐसा रस पीना अमृत बाणी का उच्चारण किया। आम जिहड़ी लुकाई सी सतगुरु के चरणों में आके बह गई। हजूर ने उन्होंने जीवन का मनोरथ समझाया, उन्होंने बात समझाई, भलिओ मनुखा जन्म है जिहड़ा रब्बी बख्शिश है, और इत्थे आके चंगे कर्म करके, ना कि इहो जे भरम विच पै के, चंगे कर्म करके ते धर्म की असलीयत नूं समझ के, ते जदों कोई अपने जीवन अंदर इबादत करदा है, रब्बी भै विच तुरदा है, ते सब कहन लगे फिर कोई रब की नेड़ता मान के मुक्त हो जाता है। इहो जे बोल समझाए ते बेअंत पंडित आ गए। पंडितां विचों जदों सतगुरु नाल विचार चर्चा की थी, हर पंडित सतगुरु के सामने साहब की विचारधारा के सामने ते अपने आप नूं शर्मिंदगी महसूस करे भी मैं ते कर्म कांड करदे। पंडित नूं पता भी सी। मैं बेनती करा, अज भी पखंडी लोग ने, उन्होंने बड़े बारी पता हुंदा भी असीं पखंडी कर रहे हैं। आखिर एक पंडित है बनारस, उसका नाम है चतुरदास। सारिया ने शब्द आख्या भी चतुरदास तू बड़ा पढ़िया लिखिया है, ते तू गुरु नानक साहब नाल विचार कर, ते सानू इस गल की आस है भी तेरे सामने गुरु नानक साहब जी तेरी विचारधारा सामने हार जाएंगे। बेअंत लुकाई भी बैठी सी संगत रूप विच। चतुरदास पंडित ने आउंदियां सर साहब नूं वचन आखे, कहन लगे सतगुरु तुसी गल ते चंगे कर्मां दी करदे हो ते गल करदे हो धर्म कमाउण दी।
पर तुहाडे कोल धर्म का चिन्ह तो एक भी नहीं है। बड़े ध्यान नाल सुनियो। साहब कहन लगे भी भलिया भी धर्म कमाउण लई कोई चिन्ह भी धारण करना पैंदा। कहन लगे जरूर। ना तुहाडे कोल तुलसी माल है, तुहाडे कोल पता तो लगे भी तुसी धर्म का होका दिंदे हो, तुलसी माला होवे, तुलसी दी बनी माला। ना तुहाडे कोल सालग्राम है। सालग्राम की हुंदा, बेनती करा, नेपाल दे दक्षिण वाले पासे एक पिंड पैंदा सी साल। असल विच उत्थे साल दे रुख बहुत सन ते साल पिंड नूं कहना शुरू कर लिया। ग्राम दा अर्थ हुंदा पिंड, साल ग्राम। उत्थे एक नदी बहिंदी सी, उहदे विचों बड़े चमकदे सोहणे आकार दे पत्थर निकलदे सी, अज भी ने। वो पत्थर जिहड़ा है पंडित उन्होंने चुक के लियाउंदे सन ते अपने कोल जदों पूजा करनी ते उदों रखना। उन्होंने सालग्राम कहना शुरू कर लिया। हुण पंडित चतुरदास कहंदा भी ना तुहाडे कोल तुलसी माला है, ना कोई तुहाडे सालग्राम, तुहाडे कोल पत्थर है जिहदी पूजा करो। क्योंकि जिहड़ा पंडित सी वो तो बहुत बारी पत्थर सामने रख के पत्थर की पूजा करदा सी। ते तुहाडे कोल ते कोई धर्म का चिन्ह ही नहीं है। सतगुरु कहने लगे भी मेरे को सालग्राम भी है, मेरे को तुलसी की माला भी है। कहने लग्या दिखाओ। गुरु नानक साहब की बड़ी बख्शिश रही भी सतगुरु जदों समझाउंदे सन ते साहब अमृत बाणी उचारदे सी। सतगुरु ने उत्थे एक शब्द उचारिया, जे तुसी ध्यान नाल सुनोगे तुहानूं शब्द पल्ले पैणे। शब्द इसी अमृत बाणी विच दर्ज है, सालग्राम बिप पूज मनावो, सोकृत तुलसी माला, राम नाम का बेड़ा बांधो, दया करो दयाला, काहे कलरा सिंचो जन्म गवावो, काची टहग काहे गत लाभो। ये अर्थ की ने, बड़ा महंगा वचन है बाणी का। सतगुरु कहने लगे सालग्राम बिप पूज मनावो। कहने भलिया जड़ा मैं नाम जप के रब की पूजा करदा है ना, मेरे लिए यही सालग्राम है। एक बेनती मैं तुहानूं होर कह दियां, तुसीं चेता रख लिओ बचन गुरु नानक साहब जी दा। अज भी लोकाई जदों पूजा करदी है ना, बड़े ध्यान नाल सुनियो, ते लोकाई दा एक ख्याल है भी पूजा करन वास्ते कोई धूफ अगरबत्ती, कोई फुल, कोई टली खड़काउणी, ते ये सारा कुछ चाहिदा है। बल्कि तुसी गुरु ग्रंथ साहब नूं पुछो भी सतगुरु रब की पूजा किमें करी दी है, तो सतगुरु बाणी च कहणगे पूजा कीचै नाम ध्याईऐ, बिन नावै पूज ना होए। गुरु नानक साहब कह लगे जे तू रब की पूजा करनी चाहना है ना, तो चेता रखी पूजा कीचै नाम ध्याईऐ, बिन नावै पूज ना होए। रब की पूजा परमात्मा का नाम ध्याना है। नाम तो बिना महाराज कह लगे तू जिन्ने मर्जी कर्म करी जा, थाल कमाई चल, अगरबत्तियां बाली चल, फुल रखी चल, टलियां खड़काई चल, जे रब्बी नाम नहीं जपदा ते तू रब की पूजा नहीं कर रहा। ये तो बदकिस्मती है, कुछ लोग साडे विच भी ने जिन्हों एडा पवित्र सिद्धांत दिता होवे गुरु ग्रंथ साहब की अमृत बाणी ने। साडे विच भी ने कुछ लोग, वो भी थाल विच कुछ आदक रख के ते गुरु ग्रंथ साहब के सामने खलो के ते बड़े बारी थाल घुमा के कहणगे असी गुरु की इसे तरह ही आरती ते पूजा करते हैं।
ये भरम है, मैनू खिमा करियो। मैनू पता भी मनना बड़ा मुश्किल है, लोग भी कोई ना कोई आडंबर चाहते हैं धर्म के नाँ ते। जिन्ना समा कोई आडंबर ना होवे तो समझते हैं भी सीधा धर्म कित्थे कमाई ने। हुण तुसी गुरु नानक साहब जी के बचन सुनो। महाराज पंडित नूं कहन लगे, पंडित जी साल ग्राम बिप पूज मनावूं सोकृत तुलसी माला। कह लगे मैं रब की पूजा नाम जप के करदा, यही मेरे लिए साल ग्राम है। सोकृत, सोकृत का अर्थ हुंदा नेक कर्म, चंगे कर्म करने। तुलसी माला, जेड़े मैं चंगे कर्म करदा, नेक कर्म करदा, रब दे भै विच तुरदा, कदी कोई माड़ा नहीं किते फुरना मनाउंदा, ये असल विच मेरे कोल माला है। मैनू बाहरी माला की लोड़ नहीं है। मेरी असल विच जिहड़ी माला है ना, वो चंगे कर्मां दी माला है। राम नाम जप बेड़ा बंदो दया करो दयाला। मैं तो रबी बंदगी का बेड़ा बनना है। अगले बचन समझाए, काहे कलरा सिंचो जन्म गवावो। वेखो किहो जिहा शब्द वरतिया। कह लगे भलिया जिवें कलराठी धरती है जिथे कोई दाना नहीं उगता, बंजर है जिहड़ी जमीन कह लो सौखी भाषा विच। बंजर जमीन नूं बहुता पानी लाउण दा ते मेहनत करन दा की ला है, जदों उत्थे कोई दाना तो उगना ही नहीं, फल तो मिलना ही नहीं। सतगुरु कहन लगे इवें तू धर्म के नाँ ते भरम विच पिया दा की ला है, पत्थरां नूं पूजण दा की ला है, अपने प्राण कटाउण दा की ला है। सतगुरु कहन लगे काहे कलरा सिंचो जन्म गवावो, काची टहग काहे गच लावो। कच्ची कंध होवे ते कोई बंदा उहनूं रंग करी जाए, चूना आदक लाई जाए। सतगुरु कहन लगे भलिया कच्ची ने ढाली जाना है। कच्ची कंध नूं ते बहुता कोई पत्थर लाउण दा, कोई बहुता रंग करन दा लाहा नहीं है। पक्की दी ते कोई आस है ना, कच्ची दी किन्नी को आस है। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज ने जदों अमृत बचन समझाए, चतुरदास पंडित गुरु नानक साहब जी के चरना ते टह पिया। कह लग्या सतगुरु मैं अज तक इहो जी विचार कदी सुनी नहीं सी। मैं ते केवल इनू धर्म समझदा सी भी तुलसी माला पहन लेनी, साल ग्राम रख लेना, खुद भी मत्था टेकी जाना, होरां तो भी टुकवाई जाने। तुहाडे सामने मेरा सिर झुकदा है। बेअंत लुकाई बनारस दी गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी के चरणों में चुके। साहब ने सब नूं रब्बी उपदेश वंडिया, सब नूं ये गल समझाई भलियो धर्म चंगे कर्म करना है, धर्म रब्बी इबादत करना है। धर्म कदी सत संगत विच बैठ के उस रब दे दर दी विचार करना है, ना कि भरम दे विच पिया धर्म की प्राप्ति हुंदी है। हुण इत्थे चतुरदास पंडित एक गल आखदे, बड़े ध्यान नाल सुनियो। कह लग्या भी सतगुरु जिहड़ी विचारधारा तुसी दस रहे हो ना, इत्थे नेड़े बनारस दे दो महापुरख होर भी ने, बिल्कुल तुहाडे वाली विचारधारा है, पर असीं कदी मन्नी नहीं उन्हां दी, क्योंकि साडा ते प्रसाद पानी इसे काम ते चलदा है भरम दे नां ते। वो जिहड़े दो ने ना, एक दा नाम भगत कबीर है, दूजे दा नाम भगत रविदास जी है। याद रखियो जिहड़े भगत कबीर साहब ने, भगत रविदास जी ने, ये बनारस दे नेड़े ही रहिंदे सन। पंडित चतुरदास सतगुरु दे नाल तुर पिया। बाबा मरदाना जी है, होर भी कुछ श्रद्धालु सेवक ने
भगत कबीर साहब कोल पहुंच गए। भगत कबीर साहब जी दे कोल पहुंच के ते उत्थे सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज ने भगत कबीर साहब नूं आख्या सी, कहन लगे भगत जी तुहाडे वर्गे करनी वाले गुरमुखां नूं ते मैं लभदा पिया। बाणी च बचन आउंदा है, गुरमुख खोजत भये उदासी, मैं ते उदासी दा राह ही तां आरंभिया भी तुहाडे वर्गे गुरमुखां दा मिलाप हो सके ते तुसी कोई धर्म दी बात, अपने रब दे दर दी बात मेरे नाल सांझी करो। ये कुदरती गल है भी अज भी दुनियावी तौर ते जे एक मनमुख नूं मिलदा है ते वो कोई ना कोई मनमती गल करेगा। जे कोई पाप करन वाला ते पाप कर्म करन वाले नूं मिलदा है वो ओहो जी गलबात तोरेगा। धर्मी नूं मिले ते वो रब दी गल तोरदा है। जदों गल चली ते भगत कबीर साहब ने बचन आखे, कहन लगे भी सतगुरु मेरी ते यही विचारधारा है कि जेड़ी गल ये ब्राह्मण कह रहे है भी तुसी शूदर हो असी ब्राह्मण है, ते मैं ते कई बार सतगुरु विचार चर्चा करके समझाया भी जो तू ब्राह्मण ब्रह्म नहीं जाया तो आन बाट काहे नहीं आया। तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध। मैं ते कई बारी ये गल आखी है भी जे असी कोई नीवें घराने विचों है जां असी शूदर है ते तू उच्च जाति ब्राह्मण है ते मैनू एक गल समझा दे, तू जन्म लैण दा रास्ता होर क्यों नहीं अख्तियार कर लिया। आखिर मैं भी 9 महीने माता दे उदर विच रहा, तू भी 9 महीने रहा, तेरा कोई जन्म दा राह मार्ग जां कोई तेरे जन्म दे समय दी बात घाट क्यों नहीं है। मैं तो कई बारी आखना सतगुरु मेरिया रगां विच खून चलदा है ते ब्राह्मण जी जे तुसी उच्च जाति हो तुसी साडे नालों चंगे बनदे हो ते फिर तुहाडे विच दुध क्यों नहीं चलदा। बल्कि साहब मैं तो यह भी बेनती आखदा, कहो कबीर जो ब्रह्म विचारै सो ब्राह्मण कहियत है हमारे। असल विच ब्राह्मण वो है जिहड़ा ब्रह्म दी विचार करदा है। एक बेनती मैं तुहानूं होर करां, धर्म की दुनिया के जिन्ने भी शब्द ने ना, जिवें पंडित है, ब्राह्मण है, ज्ञानी है, काजी है, ये जिन्ने भी धर्म के शब्द ने ये है बड़े अदबजोग, पर जे ये पिछे करनी होवे। हुण पंडित शब्द माड़ा नहीं, सो पंडित जो मन प्रबोध है, राम नाम आत्म में शोध है, राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित के उपदेश जग जीवे। ब्राह्मण जिहड़ा ब्रह्म की विचार करदे, ज्ञानी कौन है। सहबाणी च कहणगे प्रणवत नानक ज्ञानी कैसा होए, आप पछाणे बूझे सोए। जिहड़ा आपे दी पछाण कर लवे, अपने अंतर आत्मे नूं उस मालक नाल जुड़ सके। है बड़े जोगी शब्द है, जोग का अर्थ मिलाप है, जोगी मिलिया होया जिहड़ा रब विच अभेद हो चुकिया होवे। महाराज सच्चे पातशाह नाल बैठ के ते जदों भगत कबीर साहब ने लम्मी विचार की, गुरु नानक साहब ने बचन आखे, कहन लगे भी भगत कबीर जी तुहाडे जिहड़े अमृत बोल ने वो मैं अपनी पोथी विच दर्ज करने ने, इस करके कृपा करो तुहाडे अमृत बोल ने जिन्ने ते वो मैनू त्रुठ के मेरी झोली च पाओ। उस वेले गुरु नानक साहब जी ने भगत कबीर साहब जी दे अमृत बचन अपने कोल बड़े अदब नाल संभाले। फिर गए भगत रविदास जी कोल,
बड़ी आओ भगत की भगत रविदास जी ने। ये गल चेता रखियो, कबीर साहब ते रविदास साहब जी गुरु नानक साहब नूं मिले हुए ने, समकाली सन। समकाली का भाव हुंदे इक्को समय। ते भगत रविदास साहब जी दे नाल जदों जाके विचार चर्चा की ते भगत रविदास साहब ने बड़े प्यारे बचन समझाए सन। कह लगे सतगुरु असी तां रब दी ये शुक्र मनाउने हैं, जाकी छोट जगत को लागै तां पर तुही डरै, नीचे ऊंच करे मेरा गोबिंद काहू ते ना डरै। मैं ते यही गल आखने ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छतर तरै। साहब ने पूछा सी तुहाडी प्रीत किहो जी है, ते भगत रविदास साहब ने बचन आखे सन, जो तुम गिरवर तो हम मोरा, जो तुम चंद तो हम भये हैं चकोरा, जो तुम दीवरा तो हम बाती, जो तुम तीर्थ तो हम जाति, साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, तुम स्यों जोर अवर संग तोरी। सतगुरु नूं एक गल बेनती करके आख्या, साहिबा जदों दी रब नाल प्रीत पाई है ना, बाकी पासों किनारा कर लिया। बहुत रब्बी बातां बैठ के गुरु नानक साहब महाराज ने भगत रविदास साहब नाल कीतियां ते आखिर भगत जी तू भी उन्हां दे 40 शब्द, ये गल ध्यान च रखियो, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच भगत रविदास जी दे 40 शब्द ने ते 40 शब्द अपने कोल बहुत अदब नाल गुरु नानक साहब ने संभाल ले। इथों महाराज थोड़ा पिंडा तय करके ते एक रीवा नाम दा जगह पैंदी है, इत्थे जाके भगत सैन जी उन्हां दे अमृत बोलां नूं संभालिया। भगत सैन जी दे अमृत बचन समझाए संभाले सन। उन्हां दे जिहड़े शब्द सन वो अमृत बाणी विच दर्ज ने। उन्हें एक बचन आख्या सी भी सतगुरु मैं ते अपने मन की भटकना मिटा ली है, जदों दा अपनी सुरत रब्बी नाम विच जोड़ी है ते एक गल ध्यान विच आ गई भी ऊहां तो जाइए जो ईहां ना होए, होर थां ते तां भटकीए ना भी रब इत्थे ना होवे। उत्ते घट घट विसमाया होया है। इथों थोड़ी नेड़े जाके गगनौर नाम की एक जगह है, जिथे जाके भगत पीपा जी दे अमृत बोलां नूं गुरु नानक साहब ने संभाले है। जिहड़े भगत पीपा जी ने उन्हां दे बचन तुसीं बाणी च पढ़दे हो, उन्हां ते बड़ा प्यारा बचन आखिया सी, जो ब्रह्मिंडे सोई पिंडे, जो खोजै सो पावै, पीपा प्रणवै परम तत् है, सतगुर होए लिखावै। सतगुरु जो ब्रह्मांड विच पिया है वो ते शरीर पिंड विच भी पिया है। एवें लुकाई ब्रह्मांड विच भटकदी है, बल्कि कोई अपने शरीर पिंड विच टिकना शुरू कर लवे, हिरदे विच रब्बी याद बसा लवे ते उहदी दर दर दी भटकना मिट जाए। पर यह हुंदा तां है भी जदों कोई गुरु दा पल्ला पकड़दा है। महाराज सच्चे पातशाह ने बहुत प्यार नाल उन्हां दे अमृत बचनां नूं अपने हिरदे विच संभालिया, पोथी विच संभालिया ते रब्बी दर दीआं बातां उन्हां नाल पाईआं। मैं बेनती कह रहा सां, प्रयाग तो चल के बनारस की धरती ते आए, बनारस के बेअंत लोकां नूं रब्बी उपदेश वंडिया, पंडितां नाल चर्चा की। भगत कबीर साहब, भगत रविदास साहब, भगत पीपा जी, भगत सैन जी, इन्हां दे थावां ते जाके ते इन्हां दे अमृत बचनां नूं संभालिया। इत्थों चल के हजूर
फिर चले गए गया दी धरती ते। एक गल तो अपने जेहन च ही रखियो भी जिहड़ी पहली उदासी है ना, वो है बहुते हिंदू तीर्थ अस्थानां वाले पासे। हुण आ जिन्ने स्थान ने सारे, भावें हरिद्वार है, प्रयाग है, भावें बनारस है, भावें गया, ये हिंदू धार्मिक तीर्थ अस्थान ने। जदों गया गए तो गया दी धरती ते एक वखरे तरह का माहौल सी। लोग आउंदे है आटा तेल लैके। ब्राह्मण एक गल आखदा है भी जिहड़ा इत्थे आएगा आटा तेल आदਿਕ दान करके ते आटे दे दीवे बना के 365 दीवा एक जना अपने एक पुरखे दे प्रति जगाउंदा है ते बाकी धन माल दान पुन करदा है। उहदे जिहड़े पितर ने मर चुके, जिहड़े पुरखे ने, ते उन्हां दे राह रुशनाए जांदे हैं, भला हुंदा है। बहुत कुछ ऐसा पाया होया है। साहब आए ते 4 चुफेरे एक झात पाई, बेअंत दीवे बल रहे ने। हजूर ने चरण पाए ते ब्राह्मणों ने हजूर नूं आ घेरिया, कहन लगे सतगुरु तुहाडे भी ते पितर होणगे, वडेरे चढ़ाई कीते होणगे, ते आओ तुसी भी अपने पितरां दे भले लई ते कोई दीवा बालो। सब कहन लगे की होएगा? कहन लगे उन्हां दा राह रुशनाया जाना है, उन्हां दे जीवन विच चानना हो जाना है, तुहाडा भी भला होएगा, उन्हां दा भी भला होएगा। सब कहन लगे भी प्यारिया भी दीवा ते एक मैं भी बाले है, पर जिहड़ा दीवा मैं बालिया है ना, उहदे विच तेल है ना, जिहड़ा वो तेल पैंदा दुखां दा। जिमें जिमें दीवा बलदा ते पापां दुखां दा तेल सड़दा जांदा है। उन्हें आख्या भी दिसदा नहीं। सतगुरु कहन लगे भी भलिया वो तेरे दीवे वर्गा नहीं है, भी हुण जगाया ते घड़ी बाद बुझ गया। जिहड़ा मैं दीवा बालिया वो हिरदे विच बालिया होया है। इत्थे एक अमृत बचन उचारिया सी, दीवा मेरा एक नाम, दुख विच पाया तेल, उन चानन ओ सोखिया, चूका जम स्यों मेल। सब कहन लगे मैं दीवा बालिया नाम दा हिरदे अंदर, वो जिमें जिमें बलदा है दुखां पापां दा तेल सड़ी जांदा है। बाणी विच सतगुरु आप कह के गए भी लोग हस पे, कहन लगे भी ये किवें हो सकदा है भी नाम दा दीवा ते पाप खत्म कर देवे। सतगुरु ने एक उदाहरण दिता, कह लगे भी भलिया जिमें एक अग दी चिंगारी लखां मन लक्कड़ साड़ के सुआह कर दिंदी है, एक अग दी चिंगारी, इवें रब्बी नाम विच ये बख्शिश है। कोई रब्बी बंदगी कर लवे, कोई रब्बी नाम दा पल्ला पकड़ ले, परमात्मा दा नाम जन्मां जन्मांतरां दे कीते बेअंत पापां नूं दुखां नूं साड़ के राख कर दिंदा। बड़ा प्यारा बचन आखिया, लोका मत को फकड़ पाए। लोको मेरी गल दा तुसी मजाक ना उड़ाओ, बल्कि लख मड़िया कर एक ठे, एक रत्ती ले पाहे। जिमें लखां पाप लखां मन लक्कड़ एक अग दी चिंगारी साड़दी है ना, रब्बी नाम जन्मां जन्मांतरां दे कीते पापां नूं साड़ दिंदा है। हजूर ने गया दी धरती ते ये रब्बी उपदेश वंडिया। उठों दे पंडितां नूं ते आम जिहड़ी संगत लुकाई सी, उन्हां नूं सच धर्म दी बात, रब्बी उपदेश दी गल बहुत प्यार नाल समझाई।